कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं संपर्क बल। संपर्क बल तो इसकी अलग संपर्क बल पर पहले कहते हैं किसको कहते हैं तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो नॉर्मल होता है इसका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कौन है, रिजल्टेंट यानी नेट जो रिजल्ट आया, टोटल जो परिणाम आया यानी परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ किसका, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल और संपर्क बल का जो परिणामी होता है उसको हम संपर्क बल कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर कोई यानी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक रखा है, मान लीजिए ऐसा ब्लॉक रखा होगा m मास का, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। ये प्लेन पृथ्वी तल से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि ये जो सरफेस है ना इसमें फ्रिक्शन लेस है। तो फ्रिक्शन लेस का मतलब इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, घर्षण गुणांक है, वो 0 होगा। तो अगर हम ब्लॉक को इस तरफ के लिए चलाएं, मूव कराएं, तो अगर इस तरफ इसको हम ए एक्सेलरेशन से मूव कराएं तो हम स्यूडो फोर्स जानते हैं कि ब्लॉक पर इधर की तरफ लगेगा। तो इधर की तरफ ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स ए लगेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते, पहली तो बात हम ये निकालेंगे कि हम इस पर कितना मैक्सिमम, इस ब्लॉक को कितना चलाएं कि ये ब्लॉक नीचे ना आए। क्योंकि अगर ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है और सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो ये ब्लॉक है ना नीचे आ जाएगा, नीचे स्लिप करेगा। तो हम इस जो ब्लॉक, ये इंक्लाइंड प्लेन का कोई सरफेस है, इसको इस तरफ कितना मूव कराएं ताकि इस पर जो स्यूडो फोर्स ये ए लगे, ये इसको यहाँ पर रोके रहे। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इधर इसका जो एम जी कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ लगेगा, एम जी कंपोनेंट। और जो इधर सरफेस के जो परपेंडिकुलर ये लाइन थीटा एंगल होगा तो ये अगर ये एम जी है तो इसके कंपोनेंट लेंगे तो थीटा वाली डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा इधर वाली डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो इस पर तो इधर की तरफ इस पर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जिस पर ब्लॉक रखा होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे ये है ना, ये सरफेस, तो इस पर ब्लॉक रखा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये यही लाइन गई ना, तो यही नॉर्मल लगेगा हमारा। तो इस ब्लॉक में तो इसमें देखने पर नॉर्मल तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, यानी ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं रहा, ना ही नीचे जा रहा है, यानी कि जो नीचे वाला बल है और ऊपर वाला बल वो बराबर है। यानी तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल है हमारा वो कितना आया, एम जी कॉस थीटा। ये बात समझ गए ना। जो नॉर्मल माने अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो एम जी कॉस थीटा है, क्योंकि इसके अपोजिट कौन है, यही हुआ ना। हम देखते हैं नीचे ए जो है इधर लग रहा है, ये अगर थीटा एंगल है, ये ऐसी लाइन गई है और ये इसके समांतर ही तो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ। अगर इसको इधर भगाया तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ ही तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो ये अगर ऐसी लाइन है तो ये कोण और ये कोण सेम हुआ ना, ये एंगल सेम हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो अब इसके भी हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट नॉर्मल कंडीशन में n बराबर एम जी कोस थीटा होता अगर इसको हम भगाते ना, केवल यहीं पर रख लेते। लेकिन अगर हमने इसको दौड़ाया तो एक और कंपोनेंट इसमें ऐड होगा। तो ए इधर लग रहा है, ए थीटा है तो इस डायरेक्शन थीटा है, तो थीटा है ए
तो क्या होगा कि इस वाली डायरेक्शन में जो अगर ए के हम कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में थीटा वाली में, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए का इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर हम इसको फोर्स मान के चलें तो अगर हमने इसको ए एक्सलेशन दिया था तो इधर ए एक्सलेशन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा एम का, यानी एक्सलेशन में एम का मास का जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल आएगा। तो एम ए इस तरफ हमारा फोर्स लगा तो एम ए कॉस थीटा एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, इधर की तरफ भी एम ए साइन थीटा हो जाएगा। इस एम ओ के दो कंपोनेंट ले लिए, एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल ये लगना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है ना कि इधर दौड़ा रहे हैं तो नीचे की तरफ दो बल लग रहे हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो जो नॉर्मल है ना वो ऐड हो जाए, नॉर्मल है ना नीचे की जो टोटल बल है, टोटल नीचे का कितना बल है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इसके बराबर होगा हमारा नॉर्मल फोर्स इतना होगा। अब अगर हम देखें कि अगर इसमें यही क्वेश्चन होता कि इसको कितना एक्सेलरेट करें ताकि ये ब्लॉक अपने ही पोजीशन पर लोकेटेड रहे, सिचुएटेड रहे, ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो बल है ऊपर इसको कौन खींच रहा है एम ए कॉस थीटा, नीचे इसको खींच रहा है एम जी साइन थीटा। तो दोनों बल अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा दोनों ही बराबर हो जाए तो ना तो ये नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये अपनी जगह पर बने रहेगा। तो हम क्या करेंगे ये ब्लॉक के अपनी पोजीशन पर बने रहने के लिए क्या होगा एम ए कॉस थीटा जो ऊपर बल लग रहा है एम ए कॉस थीटा बराबर नीचे की तरफ बल लग रहा है एम जी साइन थीटा होना चाहिए। एम से एम कट जाएगा, हमें ए निकालना था तो ए इधर रहेगा, कॉस थीटा उधर जाएगा, इधर गुणा में था उधर भाग में चला जाएगा, तो जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है टेन थीटा, तो जी टेन थीटा। तो हमारा एक्सलेशन है इतना होना चाहिए ए बराबर जी टेन थीटा, ताकि ये अपनी पोजीशन पर बना रहे। अब हमें निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ यानी फ्रिक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स का परिणामी। तो हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है यानी उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है जीरो है, फ्रिक्शन लेस का मतलब उसमें घर्षण है ही नहीं, तो घर्षण का मान जीरो हो गया। तो इसका क्या इसका ये वैल्यू तो है ही नहीं, तो केवल नॉर्मल लिखा जाएगा। तो नॉर्मल इसमें हमारा कितना आया, नॉर्मल आया एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, क्या है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए हमने कितना निकाला जी टेन थीटा या जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक ही जगह हम लिख रहे हैं जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ही जगह लिख दिया साइन थीटा और बचा साइन थीटा का यहाँ गुणा और करेंगे तो हम इसमें ही साइन स्क्वायर थीटा किए दे रहे हैं। ठीक, अब बटे में हो जाएगा कॉस थीटा लासा मतलब एलसीएम। तो यहाँ पर वन था यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे आया तो एक ऊपर भी कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा, तो एम जी कॉज स्क्वायर थीटा प्लस इसमें ऊपर एक का गुणा होगा तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से एम जी कॉमन आ जाएगा, एम जी तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो होता है कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है।
तो ये तो 1 हो जाएगा, तो mg में 1 का गुणा होगा mg हो जाएगा और बटे cos थीटा आएगा। यही हमारा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। तो Fc बराबर mg बाई cos थीटा। थैंक यू।